बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। परवरदिगार आपको शाद आबाद रखें, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार आपके रोज़ी रिस्क में बरकत और इजाफ़ा अता करें। आज मैं अपनी वीडियो ज़रदा चावल बनाने से करने लगी हूँ। उसके लिए मैंने आधा किलो चावल लिए हैं, जिनको मैंने साफ़ करके धोकर ये भिगो कर रखा हुआ है। 10 से 15 मिनट हमने ये बासमती चावल लिए हैं, इनको भिगो कर रखना है और फिर हम इसको बॉयल कर लेंगे। इसके लिए ज़रदा रंग लिया है हमने हस्बे ज़रूरत, आप हाफ़ टी स्पून भी ले सकते हैं। अब इस मिक्स किए हुए ज़रदे रंग को हमने नॉर्मल पानी में डाल देना है और फिर इसको उस पानी को बॉयल आने पर छोड़ देंगे। हमने पानी डालकर रखा हुआ है। अब इस पानी में हमने वो ज़रदा रंग जो मिक्स करके रखा हुआ है वो डाल देंगे। ज़रदे रंग को डाल दिया है और इसका कलर देखें ये येलो हो गया है। अब जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो इसमें हम जो चावल भिगो के रखे हुए हैं वो डाल देंगे और चावल बॉयल करके रख देंगे। एक कनी हमने चावल रखने हैं ताकि जब हम उसको शीर में पकाएं तो वो उसमें गल जाएं। जी पानी में बॉयल आ गया है। अब इसमें हम चावल डालेंगे ताकि चावल जो हैं वो इसमें गल जाएं और उनको हम 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे और एक कनी हम रहने देंगे। मैंने डाल दिए हैं इसमें, ये देखें इनका कलर देखें कितना अच्छा आ रहा है, येलो येलो सा। आप चाहें तो डार्क कलर भी कर सकते हैं, चाहें तो लाइट कलर भी रख सकते हैं। ये देखें ये तो पकने के बाद पता चलेगा कि इनका कलर लाइट है कि डार्क है। अब इनको 5 से 10 मिनट पकने के लिए छोड़ दें। जी चावल हमने बॉयल करके रख लिए हैं। एक कनी चावल हमने छोड़ दिए हैं, आप भी एक कनी रखिएगा ताकि सेला चावल जो होते हैं वो तो आप जितने भी गला लें तो वो आपके ख़राब नहीं होते, लेकिन हम लोग ज़्यादातर बासमती चावल पसंद करते हैं। सुपर कर्नल बासमती चावल जो हैं उसमें खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है, उसका टेस्ट जायका बहुत ज़बरदस्त होता है, तो हम लोग ज़्यादातर यही चावल इस्तेमाल करते हैं। हमने कभी भी मीठे के लिए सेला चावल इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसका हमें टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो हमारे चावल जो हैं हमेशा सुपर कर्नल बासमती होते हैं और आप देखें कितने लंबे चावल हैं और इसमें खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। तो आप इसी से ज़रदा बनाएं, मतंजन बनाएं, आपको बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देंगे। तो अब हम इसको बनाने के लिए बॉयल करके तो हमने रख दिया है। अब हम इसको बनाने के लिए जो काम करेंगे उसके लिए हमने पतीली में ऑयल डालना है। ऑयल डालेंगे, फिर इलायची डालेंगे, फिर हम इसको चावलों को इसके अंदर ऐड करेंगे। हमने पतीले में अब ऑयल डाल दिया है। आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम जो है ऑयल ही इस्तेमाल करते हैं। घी को हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं लाते हैं, उसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। तो इसलिए चावल वैसे तो मीठा जो है वो घी में ही ज़्यादा मज़ेदार होता है, लेकिन आप ऑयल में भी बना के देखें तो बहुत मज़ेदार होगा। अब इसमें हम छोटी इलायचियाँ शामिल करेंगे और उनको कड़कड़ाएँगे। उसके बाद फिर हम इसमें चीनी इस्तेमाल करेंगे। छोटी इलायची हमने डाल दी हैं। छोटी इलायची ज़रा इनका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर साथ ही चीनी का इस्तेमाल करूँगी। देखें जी अब इसमें हमने इलायची डाल दी हुई है। अब साथ ही मैं इसमें पानी शामिल करूँगी ताकि इसका जो शीरा बनाना है वो थोड़े से पानी में भी इसका शीरा तैयार हो जाएगा। देखें इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है। पानी को थोड़ा सा बॉयल आएगा तो इसमें भी मैं चीनी शामिल कर दूंगी। बस हल्का सा कड़कड़ाने लगे तो फिर इसमें चीनी जो है ऐड कर दीजिएगा। आधा किलो चावलों में मैंने 1.5 प्याली चीनी ली है, क्योंकि मीठा आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। ज़्यादा खाना है तो ज़्यादा डालें, कम खाना है तो कम डालें। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 प्याली जो है वो लिया है चीनी का, और चीनी अगर कम होगी थोड़ा सा चख लूँगी तो फिर मैं देखूँगी। वैसे तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा होगी। जी ये शीरा जो है हमारा तैयार हो रहा है। जब इसकी झाग कम हो जाए और एक तार रह जाए, जब इसका पानी में एक तार रह जाएगी तो फिर हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। अभी शीरा पकने में टाइम है, तो आप इसको उस वक्त तक पकाएं जब तक एक तार रह जाए। देखें ये शीरा जो है ऑलमोस्ट हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें अब आखिर में देखिएगा कि ये रुक रुक के जब ये गिरेंगे ना कतरे तो समझ जाएं कि आपके ये इफ्तार जो है वो तैयार हो चुका है शीरा। अब इसमें मैं चावल शामिल करूँगी और चावलों को थोड़ी देर 5 मिनट तक इसमें मिक्स करूँगी ताकि इसका जो
मीठा है वो सारा इसके अंदर मिक्स हो जाए, जज्ब हो जाए। ये देखें सारे चावल मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। इन चावलों को 5 मिनट तक आपने इसमें मिक्स करना है ताकि जो चीनी है अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और चीनी का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। उसके बाद फिर आप इसको 5 से 10 मिनट तक के लिए दम दे दीजिएगा। ये देखें कितना खूबसूरत और लंबे लंबे चावल हैं ये देखें चावल जो हैं अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो चुके हैं शीरे में, और शीरा भी तकरीबन खुश्क होने वाला है। अब इसको हम दम पे रखेंगे, लेकिन दम में रखने से पहले हम इसमें जो हमने खोपरा काट के रखा हुआ था वो शामिल कर देते हैं, ताकि खोपरा भी इसके दम के अंदर जो है अच्छे तरीके से गल जाए और इसमें से इसकी जो खोपरे की थोड़ी बहुत खुशबू होती है वो भी इसमें शामिल हो जाए। अब इसको मिक्स करेंगे और इसको दम पर रख देंगे 5 से 10 मिनट तक के लिए। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स जो है ना ज़रूर दिया करें, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि हमारी डिशेज़ जो हैं वो कैसी बन रही हैं, आया बेहतर हैं या दरमियाने तरीके की हैं। तो आपकी कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। ये देखिए जी 10 से 15 मिनट के बाद हमने दम खोल दिया इसका। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त चावल बने हैं। ये देखें क्या खुशबू आ रही है खोपरे की, छोटी इलायची की और चावलों की अपनी ही खुशबू है कलर। माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। यकीनन आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे अब इजाज़त दीजिए। जहाँ रहें शाद रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज़।